गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है और हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए हमें किन किन तरीकों को अपनाना चाहिए। तो जैसे कि हम जानते हैं कि आज हम नई टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोबाइल, इंटरनेट, लैपटॉप वगैरह वगैरह। तो इन चीज़ों को यूज़ करते हुए हम क्या हो गया, हमारा जो लाइफस्टाइल है बहुत ही अस्त व्यस्त हो गया है, हम बहुत ही बिजी हो गए हैं। हम मोबाइल में घुसे रहते हैं, लैपटॉप में काम करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा जो लाइफ है वो बिल्कुल बिजी शेड्यूल हो गया है। हम अपने लाइफ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, हम अपने हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमें ये भी सुनाई दे रहा है कि लोगों को तरह तरह की बीमारियां हो रही हैं, जैसे कैंसर, डायबिटीज़, बीपी, शुगर, फिर माइग्रेन, ये सारे बहुत सारी बीमारियां हमें सुनने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हम अपनी लाइफ पे, अपने हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम वर्क में जाते हैं, आजकल सभी लोग बहुत ही बिजी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, देर तक आते हैं घर, देर से सोते हैं, देर से उठते हैं। उनको ये लंच वगैरह का कोई पता नहीं होता कि लंच कब करते हैं, ब्रेकफास्ट कब होता है, तो डिनर कब होता है। यानी कि वो अपने हेल्थ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, जिनसे वो तरह की उनमें बीमारियां होती है। लेकिन जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, तब से लोग अपने शरीर पे ध्यान देना स्टार्ट किए हैं। यानी कि सभी लोग अपने शरीर पे ध्यान दे रहे हैं, अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं। वो टाइमली सो रहे हैं, टाइमली उठ रहे हैं, हेल्दी नाश्ता कर रहे हैं, पानी अधिक पी रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वॉक पे जा रहे हैं। और सबसे अधिक जरूरी है कि आप टेंशन से दूर रहें। तो क्या होता है, अगर आप टेंशन से दूर होंगे तो आप में कोई भी बीमारी नहीं हो सकता। तो अब हम देखेंगे हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल हम उसे कहेंगे जिसमें टाइमली उठना, टाइमली सोना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, अधिक पानी पीना, हेल्दी फूड खाना, और सबसे अधिक जरूरी कि आप टेंशन से मुक्त रहें। तो ये सारी चीज़ें जब हम अपने लाइफ में यूज़ करेंगे, लाइफ में अपनाएंगे, तो क्या होगा, हम हेल्दी रह सकेंगे। यानी कि कोई भी बीमारी हमें छू नहीं सकती, यानी कि हम बीमारी से दूर रहेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना सकते हैं, यानी कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे हम स्वस्थ रहेंगे। तो मैं कुछ तरीकों को बताऊंगी जो कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी यूज़फुल होगा। जैसे फर्स्ट है कि सुबह जल्दी उठना। इससे क्या होता है सुबह जल्दी उठना, यानी कि हमें अपनी लाइफ में ये अपनाना चाहिए कि हम सुबह जल्दी उठें, क्योंकि सुबह जो है वो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो वातावरण में ज़्यादा होती है। जो मात्रा ज़्यादा होती है वो हमारे शरीर के लिए क्या होती है, वो यूज़फुल होती है, हमारे शरीर के लिए सहायक सिद्ध होता है, यानी कि हमारे लिए अच्छा होता है। और जैसे जैसे धूप निकलती है तो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वो कम होते जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। नेक्स्ट है वर्कआउट करें, यानी कि हम अपने लाइफ में ये भी अपना लें कि हम सुबह जल्दी उठें और हम वर्कआउट के लिए कहीं जाएं, यानी कि टहलने के लिए कहीं जाएं। तो टहलने से क्या होता है, हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, और जिससे क्या होता है कि हम किसी भी बीमारी से हम दूर रह सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्दी नाश्ता करें, यानी हेल्दी लंच को अपनाना चाहिए। लोग क्या होता है कि लेट नाइट सोते हैं और सुबह उठते भी देर से हैं, तो वो जो है वो ब्रेकफास्ट अपना क्या करते हैं, वो लिप कर देते हैं, वो उसे छोड़ देते हैं, यानी कि वो डायरेक्ट जो है वो लंच करते हैं। तो ये चीज़ आपको छोड़नी चाहिए, और जब आप वर्कआउट करके आएँ, एक्सरसाइज करें, तब आप भरपेट नाश्ता करें, क्योंकि यही जो नाश्ता आप जो करोगे, जो आप ब्रेकफास्ट करोगे, वही आपको पूरे दिन में आपको वो हेल्प करेगा। उसमें क्या होता है कि अगर आप भरपेट नाश्ता करोगे तो उससे क्या होगा, आपको एनर्जी मिलेगी। अब है बाहर का खाने का परहेज करें। लोग क्या करते हैं कि बाहर जाते हैं तो जंक फूड खा लेते हैं, जैसे कि चाउमीन, बर्गर, पास्ता वगैरह वगैरह खाते हैं। तो बच्चे को भी देखो आजकल, ये घर का अगर आप नाश्ता दोगे, हेल्दी फूड दोगे तो वो खाना नहीं चाहेंगे, और बाहर अगर आप बोलोगे कि चलो ये बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह खा, तो वो तुरंत क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। लेकिन ये चीज़ हमें क्या करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए।
कभी भी हमें जंक फूड नहीं खाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जंक फूड जो है हमारे शरीर को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। तो हमेशा हमें एक हेल्दी नाश्ता ही करना चाहिए, हेल्दी भोजन ही करना चाहिए, जिससे आप क्या रहोगे, बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। जंक फूड को हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड चलो कभी होता है कि कभी किसी पार्टी वगैरह में गए तो थोड़ा बहुत हमने जंक फूड ले ली, लेकिन ये हमें हमेशा हमारे डेली रूटीन में शामिल नहीं करनी चाहिए, यानी कि हमें जंक फूड नहीं खानी चाहिए। नेक्स्ट है, रात का खाना देर से ना खाएं। अभी क्या होता है कि लोग लेट नाइट आते हैं तो रात में जो है 10, 11, 12 बजे खाना खाते हैं, फिर क्या करते हैं, वो सो जाते हैं। लेकिन ये चीज़ नहीं होना चाहिए। जब आपको सोने जाना हो तो उसके कम से कम उसके 2 या 3 घंटे पहले आप जो है वो खाना खाएं, क्योंकि आप भोजन को पचने में कम से कम 2 से 3 घंटे का समय लगता है। तो जब आप खाना खा करके तुरंत सो जाओगे तो क्या होगा, भोजन आपका वो नहीं पचेगा, पाचन क्रिया नहीं होगी, तो क्या होगा कि हमारे शरीर में ही नुकसान पहुंचेगा। तो इसलिए हमें रात में सोने के 2 या 3 घंटे पहले ही खाना खाना चाहिए। अब है, समय पे सोएं और पूरी नींद लें। यानी कि ये होना चाहिए हमारे लाइफ में कि कम से कम लोगों को 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तब जाकर के क्या होगा, आप जब सुबह उठोगे तो आप फ्रेश फील करोगे। अगर आप जो है वो पूरी नींद नहीं लोगे तो क्या होगा कि नेक्स्ट डे जो है आप बिल्कुल फ्रेश नहीं महसूस करोगे, आप ढीले ढाले से महसूस करोगे। ये चीज़ जो है वो छोड़नी चाहिए हमें, और हमें जल्दी सोना चाहिए और जल्दी उठना चाहिए। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद हमें लेनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, वो भी आउटडोर गेम्स खेलना चाहिए। जैसे ये बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये सारे गेम्स बच्चों को खेलने चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे गेम वो उन्हें खेलने चाहिए जिसमें बॉडी जो है वो मूव करे। ठीक है, बॉडी मूवमेंट वाली गेम उन्हें खेलना चाहिए। अब है, ईट फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल। बच्चों को जो है वो फ्रेश वेजिटेबल और फ्रेश फ्रूट्स देनी चाहिए। यानी कि बच्चों को ये नहीं कि 2-4 दिनों से रखा हुआ है फ्रिज में तो वो चीज़ निकाले और डायरेक्ट उसे दे दे खाने को। आप फ्रेश फ्रूट्स लाएं, फ्रेश वेजिटेबल लाएं और बच्चों को धो करके अच्छी तरह से उन्हें खाने के लिए देना चाहिए। अब है, ड्रिंक मोर वाटर। यानी हमें पानी बहुत ही अधिक मात्रा में पीनी चाहिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं तो खाना को पचने के लिए पानी की ज़रूरत हमें होती है। जब आप अधिक पानी पियोगे तो आप फ्रेश भी फील करोगे, आप पाचन क्रिया भी अच्छी होगी और आप हेल्दी रहोगे। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप टेंशन से दूर रहें। अगर आप टेंशन मुक्त रहेंगे तो आपका लाइफ जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। आप सोचने समझने के लायक होगे। आप किसी भी काम करने में आपको क्या होगा, मन लगेगा। कोई भी काम करने में आपको मन लगेगा। अगर आप टेंशन से युक्त रहोगे, यानी कि टेंशन आपके दिमाग में रहेगा, तो आप किसी भी काम को नहीं कर सकते हो। कोई भी अगर आप वर्कलोड है तो उस काम को आप एक दिन में पूरा नहीं कर सकते हो, तो उससे क्या होगा कि आप भी डिस्टर्ब रहोगे और दूसरे को भी डिस्टर्ब रखोगे। तो इससे क्या है कि आप बिल्कुल भी टेंशन से मुक्त रहें, जिससे क्या होगा कि आपका लाइफ बेटर होगा और आप किसी भी काम को अच्छी तरीके से कर सकते हो। क्योंकि जैसे कि कहा गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। यानी कि जब आप स्वस्थ रहोगे तो आपका मस्तिष्क भी, यानी कि आप उसमें सोचने समझने की शक्ति भी अच्छी होगी। यानी कि स्वस्थ रहने से आप अच्छी अच्छी बातें सोच सकते हो। और एक लाइन और किसी ने कहा है कि जो इंसान अपनी हेल्थ को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है वही इंसान इस दुनिया का सबसे समझदार व्यक्ति होता है। तो ये बात भी सही है। अगर कोई व्यक्ति जब अपने हेल्थ पे ध्यान देगा, अपने हेल्थ को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा, तभी जाकर के वो दूसरे पर भी ध्यान दे सकता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, अगर आप अपने डेली लाइफ में अपनाओगे तो आप क्या होगे, बिल्कुल फ्रेश महसूस करोगे और आपका जो है लाइफ, आपका जो जीवन है वो बिल्कुल अच्छा रहेगा, आप बिल्कुल हेल्दी रहोगे। अब मैं आपको कंक्लूजन के तौर पे ये बताना चाहती हूँ कि हमें अपने शरीर पर विशेष ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब कोरोना महामारी था तो क्या होता था कि लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते थे और यहाँ पे
मेडिकल फैसिलिटी होने के बावजूद भी क्या होता था कि लोगों को बेड नहीं मिल पाती थी, अच्छे डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पाते थे, जिससे क्या होता था कि लोग रास्ते पे ही मर जाते थे, लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाता था। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी फेस की है कोरोना महामारी के समय में। तो अब हमें ये सचेत रहना चाहिए कि अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे तो क्या होगा कि हम बीमारी से दूर रहेंगे, हमें हॉस्पिटल का चक्कर नहीं लगाना होगा। तो ये चीज़ अगर लोग सोच ले कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे तो कोई भी बीमारी हमें नहीं होगी, कोई भी मेडिसिन हमें नहीं लेनी होगी। तो उसके लिए जो मैंने आपको अभी तरीके बताएं, अगर लोग उन तरीकों को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करें तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, कोई भी बीमारी आप तक नहीं पहुंच पाएगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो ये सारे टिप्स आप ज़रूर आजमाएंगे और अपने शरीर को आप हेल्दी रखेंगे। थैंक यू।